एक बार शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज किया, ऐ मेरे रब, अयूब अलैहिस्सलाम तेरी इबादत केवल इसलिए करते हैं क्योंकि तूने उन्हें दौलत, आराम और खुशहाली दी है। अगर इन सब चीजों को उनसे छीन लिया जाए तो वह तेरी इबादत छोड़ देंगे। मुझे इजाजत दे कि मैं उन्हें आजमा सकूं। अल्लाह ताला ने शैतान को इजाजत दी और कहा, जा, अगर तुझे लगता है कि तू मेरे नेक बंदे को बहका सकता है तो आजमा ले। इसके बाद शैतान ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की पूरी दौलत तबाह कर दी। उनके मवेशी मर गए, खेत बाग उजड़ गए और उनका घर भी गिर गया, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अल्लाह की इबादत में लगे रहे। फिर शैतान ने उनके सारे बच्चों को एक भयानक हादसे में मार दिया। इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इबादत से नहीं हटे। जब शैतान को इसमें भी नाकामी मिली तो उसने नबी अयूब अलैहिस्सलाम को एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला कर दिया। उनके पूरे शरीर पर फोड़े फूंसी हो गए, यहाँ तक कि लोग उन्हें शहर से बाहर निकालने पर मजबूर हो गए। केवल उनकी पत्नी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ही उनके साथ रहीं और उनकी सेवा करती रहीं। एक दिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम इलाज के लिए कुछ दवा लेकर आईं, लेकिन नबी अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तक अल्लाह नहीं चाहता मैं कोई इलाज नहीं करूंगा। यह बीमारी 18 साल तक रही, लेकिन नबी अयूब अलैहिस्सलाम ने कभी भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। एक दिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और फरिश्ते के जरिए हुक्म दिया, अपना पांव जमीन पर मारो। उन्होंने जैसे ही जमीन पर मारा, वहां से एक नहर निकली। जब उन्होंने उस पानी से गस्ल किया तो उनकी बीमारी पूरी तरह दूर हो गई और उनकी जवानी लौट आई। जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वापस आईं तो अपने शौहर को पहचान नहीं पाईं। जब उन्हें हकीकत पता चली तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। फिर उन्होंने भी उस पानी से गस्ल किया और उनकी भी जवानी लौट आई। अल्लाह ने नबी अयूब अलैहिस्सलाम को उनकी खोई हुई दौलत, मवेशी और औलाद लौटा दी। साथ ही उन्हें पहले से भी ज्यादा बरकत और इज्जत अता की। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और भरोसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है।